सावधान, ये चालू नहीं है भैया, भैया चालू नहीं क्या? णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो वायरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मिभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। यहाँ हम 10 करण इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 10 करणों में कल हमने संक्रमण इस विषय पर चर्चा प्रारंभ की थी। थोड़ा थोड़ा अब आपको संक्रमण ख्याल में आ गया होगा। आज इसकी एकदम व्यवस्थित चर्चा करते हैं हम कि संक्रमण क्या है, उसके जानने से क्या लाभ हैं, इसका हम एक बार आज हम क्रम से व्यवस्थित रूप से पूरा स्वरूप समझेंगे। ये आपके पास जो पुस्तक है ना, तो इस पुस्तक में 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें बल्कि अलग अलग। मैंने पहले ये ऐसा कह सकते हैं कि पहले संक्षेप वालों को समझाया है, फिर मध्यम रुचि वालों को समझाया है, फिर विस्तार रुचि वालों को समझाया है। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहले जो हम चर्चा स्टार्ट करेंगे आज, वो चर्चा हम पेज नंबर देखिए आप 20 नंबर पेज पर, वहाँ से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। निकाल लीजिए आप। संक्रमण की चर्चा है पेज नंबर 20 पर, देखिए आप जरा। संक्रमण शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्रम धातु से ल्युट प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। जो संक्रमण शब्द है वो संक्रमण शब्द बना कैसे है ना, ये हमें पता होना चाहिए। होने को तो ये व्याकरण की बात है, संस्कृत व्याकरण की बात है, पर थोड़ा सा अपने को याद रहेगा, कोई कठिन नहीं पड़ेगा, हमें समझ में आ जाएगा कि सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम। धातु कौन सी है? क्रम। और प्रत्यय है ल्युट। ये संस्कृत का प्रत्यय है, वो ज़्यादा अभी उसमें अपन नहीं बसते हैं, इतना बस अपने को याद रखना है, जिसका सामान्य अर्थ है भ्रमण, मिलन, अवस्थान्तर अथवा परिवर्तन। अर्थ क्या समझ में आया अपने को इसका? भ्रमण। भ्रमण माने भ्रमण करना। मिलन, अवस्थान्तर, अवस्थान्तर माने एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप होना अथवा परिवर्तन। ये यहाँ पे इसका अर्थ किया हुआ है कि शब्द का, संक्रमण का। अभी जो संक्रमण शब्द है, इस शब्द के वैसे कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ जिस विवक्षा में हम अर्थ करेंगे, जिस प्रकरण के अंतर्गत हम अर्थ करेंगे, वो क्या है? तो वो लिखा हुआ है यहाँ इस प्रकरण में कर्मों का परिवर्तन अर्थ विवक्षित है। माने परिवर्तन तो है अर्थ, लेकिन परिवर्तन किसका? कर्मों का। कर्मों का परिवर्तन, ये संक्रमण शब्द का अर्थ है।
इतना अपने को ख्याल में आया। संक्रमण शब्द के अनेक अर्थ हैं। उन अनेक अर्थों में से जैसे आपने सुना है संक्रांति होती है, वो संक्रांति भी क्या है? वो संक्रमण है। संक्रांति क्या है? संक्रमण है। अच्छा, संक्रांति कितनी होती है? इससे मुझे आपको एक खास बात बतानी है। संक्रांति कितनी होती है मालूम है आपको? वर्ष में नहीं पता। हर महीने एक संक्रांति होती है, तो वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती हैं। 12 राशि हैं और 12 संक्रांतियाँ वर्ष में होती हैं। इस संक्रांति वाली मैं बात आपको बता क्यों रहा हूँ? हम सब प्रसिद्ध रूप से एक संक्रांति को जानते हैं। कौन सी संक्रांति है वो? मकर संक्रांति। और हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुपों पर एक बात चलती है कि जो मकर संक्रांति है, इस मकर संक्रांति के दिन चक्रवर्ती भरत ने क्या किया था? सूर्य में स्थित जिन बिंब के दर्शन किए थे। ये चलती है ना बात, आपने बताया, मैंने नहीं बताया था। माने लोग सुनते हैं, ऐसा जानते हैं, लेकिन वो मकर संक्रांति नहीं है, वो है कर्क संक्रांति। कौन सी संक्रांति है? कर्क। ये कर्क संक्रांति अगले महीने आने वाली है। जितनी भी संक्रांतियाँ होती हैं वो 14-15 तारीख के आसपास होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा मकर संक्रांति भी 14 तारीख को आती है। हुंडा सुखनी काल दोष का 15 तारीख को भी आई। समझ में ना आपको? हुंडा सुखनी काल दोष नहीं है, माने 15 को आ जाती है ऐसा। तो ऐसे ही संक्रांति माने परिवर्तन। तो एक राशि से सूर्य का दूसरी राशि में जाना, इसका नाम है परिवर्तन। यहाँ क्या बात है? कर्मों में परिवर्तन की। वहाँ किस में परिवर्तन हो रहा है? सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में गमन करना। तो कर्क संक्रांति जो कि जुलाई 15-16 जुलाई के आसपास आती है, उस कर्क संक्रांति के दिन सूर्य पृथ्वी के माने सबसे नज़दीक होता है। तो भरत चक्रवर्ती अपने जो ऊपर महल का 84 मंजिल का महल, उनका 84 मंजिल के महल पर सबसे ऊपर जाकर के सूर्य में स्थित जिन बिंब के दर्शन करते हैं। इसलिए वो कर्क संक्रांति का काल है, मकर संक्रांति का काल वो नहीं है। और कुछ देखो, पहले जैन धर्म ही हुआ करता था, अन्य धर्म तो बाद में आए। तो जब लोगों ने देखा कि भरत चक्रवर्ती पर्टिकुलर एक दिन जाकर के दर्शन करते हैं, तो लोगों ने भी दर्शन करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे वो रूढ़ी बन गई, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं। लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं। तो परंपरा आई कहाँ से? ये परंपरा यहीं से आई। दर्शन करते थे, पूजन करते होंगे, मान लीजिए अष्टद्रव्य से पूजन करते होंगे, तो वो सब जब रहा होगा तो लोगों ने उस चीज़ को फॉलो किया, क्योंकि हमारे राजा ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। फॉलो किया तो क्या हुआ कि वो रूढ़ी बन गई और हमने उसको मिथ्यात्व में ले लिया। है भी मिथ्यात्व, क्योंकि हमें जब सूर्य में स्थित जिन बिंब दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हम दर्शन कैसे करेंगे? ये केवल चक्रवर्ती के नेत्रों में ही ऐसी सामर्थ्य होती है। बात किसकी कर रहे हैं अपन? संक्रमण की, संक्रांति की। तो कर्मों में भी संक्रमण होता है, कर्मों में भी संक्रांति होती है। क्या संक्रमण होता है कर्मों में? कि कर्म परिवर्तित हो जाते हैं, हमारे परिणामों का निमित्त पा करके कर्मों में परिवर्तन हो जाता है। तो कर्मों का परिवर्तन यहाँ हमारे संक्रमण का अर्थ है। इसके बाद देखिएगा, आगमनानुसार अवत्थादो अवत्थंतरम संक्रंति संक्रमुत्ति, अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप संक्रांत होना संक्रमण है। संक्रमण क्या है? एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिवर्तित होना, उसका नाम क्या है? संक्रमण है। संक्रमण किस में हो रहा है? किस में हो रहा है? कर्मों में। ठीक है। जैसे साता वेदनीय का असाता में तथा असाता वेदनीय का साता वेदनीय में परिवर्तन हो जाना। अब जो हम पढ़ चुके हैं उसको अपन रिपीट नहीं करेंगे। विशेष देखिएगा आप, संक्रमण करण में विशेषता यह है कि इसमें कर्म का अभाव नहीं होता, किंतु उसकी विशिष्ट अवस्था बदलकर दूसरी अवस्था धारण कर लेती है। माने 10 कर्मों में संक्रमण में ही ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है कि कर्म एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमित हो रहा है। कर्म है, कर्म का अभाव नहीं हुआ, माने हमारे परिणाम करने से कर्म का अभाव नहीं हुआ, वही कर्म कम ज़्यादा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ कि वही कर्म दूसरे रूप परिणमित हो गया। जैसे जो पुद्गल स्कंद मिथ्यात्वादी कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ है वह कर्म कहलाता है। कर्म क्या है कि जो पुद्गल स्कंद क्या कर सके? मिथ्यात्व आदि को उत्पन्न कर सके।
है ना, माने पुद्गल स्कंद माने कार्मण वर्गणाएं जीव को मिथ्या रूप परिणमन करा सके, उसका नाम क्या है? कर्म है। उसका अपनी कर्म रूप अवस्था का त्याग किए बिना अन्य स्वभाव रूप से संक्रमण करना कर्म संक्रमण कहलाता है। माने कर्म संक्रमण क्या है कि अपनी स्वभाव रूप अवस्था का त्याग तो किया नहीं कर्म ने, लेकिन परिवर्तन करके वो दूसरे रूप से उदय में आ रहा है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि नवीन बंध होने पर ही, माने नवीन बंध के काल में ही बंध प्रकृति में अन्य स्वजाति प्रकृतियों का संक्रमण होता है। माने संक्रमण कब होगा? कल भी अपन ने इस बात को लिया था कि हम सोचें कि हमारे पाप पुण्य में संक्रमित हो जाए। कोई ये तो सोचेगा नहीं कि पुण्य पाप में संक्रमित हो जाए। तो हमने क्या सोचा कि हमारे पाप पुण्य में संक्रमित हो जाए। तो जब पाप को हमें पुण्य में संक्रमित करना है, तो जो हम नवीन कर्म बंधन कर रहे हैं, उस नवीन कर्म बंधन के काल में ही पाप पुण्य में संक्रमित होगा। इतनी बात समझ में आई अपने को? अब नवीन जो कर्म बंध हम कर रहे हैं, उस नवीन कर्म बंध के काल में हम शुभ भाव कर रहे हैं कि अशुभ भाव कर रहे हैं? यदि हम अशुभ भाव कर रहे हैं और हम ये सोचें कि पाप पुण्य में संक्रमित हो जाए, तो हो जाएगा क्या? तो यदि हमें अपने पाप को पुण्य में संक्रमित कराना है, होगा नहीं कराने से, कराना है, तो भाव भी वर्तमान काल में कैसे करने होंगे? माने विचार तो हम ये करते हैं कि हमारा पाप पुण्य में बदल जाए, पाप पुण्य में बदल जाए। कई बार परिणाम आता है, अनेक परिस्थितियों में ऐसा परिणाम आता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भी हम पाप ही कर रहे होते हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या? बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए? तो हम आम चाह रहे हैं, आम चाह रहे हैं, लेकिन पेड़ किसका बो रहे हैं? बबूल का बो रहे हैं। तो माने हम पाप रूप क्रियाएं कर रहे हैं, और पाप रूप क्रियाओं को करते हुए, अच्छा अभी हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं? यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं? हम पुण्य कर रहे हैं, बराबर ना? सही बात है। यहाँ हम बैठे हुए पुण्य कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद हम क्या करेंगे? पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में पहुंच गया। अच्छा, हम पुण्यात्मा हैं कि पाप आत्मा हैं? क्या लगता है अपने आप को? पुण्यात्मा हैं। अच्छा, अपन पुण्यात्मा हैं तो दिन भर में कितने घंटे पुण्य करते हैं? भाई मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये जो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि ये अगर पुण्यात्मा अपने आप को माने तो दिन भर में कितने घंटे पुण्य करते हैं? भाई 1 घंटे स्वाध्याय कर लिया, उसके पहले पूजन कर ली होगी, 1 घंटे रात को स्वाध्याय कर लेंगे, बाकी तो इसके अलावा स्वाध्याय की फुर्सत ही किसी को नहीं है। तो 24 घंटे में से 3 घंटे हमने क्या किया? पुण्य किया। और अपने आप को क्या माना? 21 घंटे क्या किया? पाप किया। तो कौन से आत्मा हुए हम? विचार करो ना, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, हम कौन हैं भाई? हम मान क्या रहे हैं? हम तो इसकी बात कर रहे हैं। भाई आप 21 घंटे कोई काम करो और कहोगे नहीं वो हम नहीं मानते, और 3 घंटे काम किया और हम पुण्यात्मा हैं। तो अब ये छल अपने साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, हम 21 घंटे भी पुण्य कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना भाई। 21 घंटे ना स्वाध्याय कर सकते, 21 घंटे ना पूजन कर सकते, ना सामायिक कर सकते, ना अन्य कोई क्रियाएं कर सकते कि जिससे पुण्य बने, बराबर है ना? लेकिन 21 क्या 24 घंटे भेद विज्ञान तो कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं? भेद विज्ञान तो कर सकते हैं ना। भाई सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन भेद विज्ञान पूर्वक ही होगा। तो भेद विज्ञान तो 21 के 24 घंटे किया जा सकता है ना। अच्छा, स्वाध्याय करने के लिए तो एक बार सारी अनुकूलताएं चाहिए, समय की अनुकूलता चाहिए। अगर घर में कोई रिश्तेदार आ गए होते आपके यहाँ, तो यहाँ आ सकते थे क्या? नहीं आ सकते थे ना। तो समय की अनुकूलता चाहिए, स्वास्थ्य की अनुकूलता चाहिए, है ना, अन्य अनेक प्रकार की अनुकूलताएं चाहिए, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक। माने सामाजिक अनुकूलता नहीं हो, मंदिर के किसी व्यक्ति ने किसी से कुछ कह दिया हो, तो और तो सब अच्छा है, लेकिन उसने कह दिया इसलिए मैं इस मंदिर नहीं जाऊंगा, लोग ऐसा भी करते हैं। तो अनेक प्रकार की अनुकूलताएं हों तब तो मंदिर आना बनता है, तब स्वाध्याय में बैठना बनता है। लेकिन वेद विज्ञान के लिए क्या चाहिए? प्रतिकूलता हो तो भेद विज्ञान हो सकता है, अनुकूलता हो तो भेद विज्ञान हो सकता है। तो जिस संक्रमण की हम बात कर रहे हैं, उस भेद विज्ञान के बल पर वो मिथ्यात्व किस में बदल सकता है?
सम्यक मिथ्यात्व में बदल सकता है। संक्रमण करना है ना अपने को, तो हम चाह रहे हैं संक्रमण के पाप से पुण्य में हो। क्या चाह रहे हैं संक्रमण? अच्छा, अभी तक अपन संक्रमण जानते तो थे थोड़ा बहुत, लेकिन हम जो संक्रमण जानते थे तो हम संक्रमण में करना क्या चाहते थे? हम यही करना चाहते थे ना कि पाप से पुण्य में हो जाए। कभी हम ये करना चाहा कि मिथ्यात्व प्रकृति जो है वो सम्यक मिथ्यात्व बदल जाए। अच्छा, कभी सोचने में भी आया क्या? नहीं आया ना। तो अब हम इस संक्रमण का स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो अब ऐसा सोच तो सकते हैं ना। होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, वो सब कर्माधीन व्यवस्था है, पर परिणाम मेरे निमित्त हैं। जैसा मैं परिणाम करूंगा वैसा कर्म में परिवर्तन होगा। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? माने अभी तक हम जगत की अनुकूलता चाह रहे थे, और जगत की कितनी अनुकूलता मिल जाए अनाकूलता उत्पन्न नहीं कर सकती है। और भेद विज्ञान मिल जाए तो कितनी प्रतिकूलता हो तो वो आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो हमें अनुकूलता चाहिए कि अनाकूलता चाहिए? क्या चाहिए? फिर से बोलूं, नहीं समझ में आया? अनाकूलता चाहिए है कि अनुकूलता चाहिए है? और हमारे पूरे प्रयत्न, हमारे पूरे एफर्ट्स वो किसके लिए हो रहे हैं? वो अनुकूलता के लिए हो रहे हैं कि अनाकूलता के लिए हो रहे हैं? और ये संक्रमण पढ़ के भी वो पाप को ही पुण्य में बदलना चाह रहे हैं कि मिथ्यात्व प्रकृति को भी सम्यक मिथ्यात्व में और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति को भी सम्यक प्रकृति में बदलने का परिणाम आता है। और नहीं आता तो ऐसा परिणाम आना चाहिए। और वो परिणाम किसके दम पर आएगा? कि वो परिणाम भेद विज्ञान के दम पर आएगा। समझ आए ना? इसका नाम है संक्रमण को समझना, इसका नाम है संक्रमण को पढ़ना। मैंने केवल वो संक्रमण का स्वरूप जान लिया, प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर पाए, तो फिर वो जानने का भी कोई फायदा नहीं है जब तक प्रैक्टिकल जीवन में नहीं आए। और प्रैक्टिकल की मैं बात आपसे वही कह रहा हूँ जो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। मैं आपसे वो वाली बात नहीं कह रहा हूँ कि सब नहीं, आप 4 घंटे स्वाध्याय करो रोज, उससे ही कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी एक इंदौर में पंडित जी एक्सपायर हुए कोरोना के दौरान, उनका नाम ख्याल में नहीं आ रहा मेरे को, राजेंद्र जी या राजेश जी, सभी थे क्या, जो भी, अगर जो बात कर रहा हूँ ख्याल में हो तो उनसे उनको मैच करना। तो वो अंतिम उन्होंने जो प्रवचन किया तो गुरुदेव श्री के प्रवचन पर प्रवचन कर रहे थे। तो गुरुदेव श्री के प्रवचन में क्या चल रहा था? गुरुदेव श्री के प्रवचन में चल रहा था 6-8 घंटा स्वाध्याय करे तो भी मोक्ष की गारंटी नहीं। क्या कह रहे थे वो? 6-8 घंटे स्वाध्याय करे तो भी मोक्ष की गारंटी नहीं। अपन 6-8 घंटे स्वाध्याय करते हैं क्या? नहीं करते। रिजेक्ट किसको कर दिया भैया? जो 6-8 घंटे स्वाध्याय करता है उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या अपना नाम रिजेक्ट की लिस्ट में है? कि अपना नाम तो मोक्ष मार्ग के अनुसार रिजेक्ट वाली लिस्ट में भी नहीं है, और अपने को मोक्ष मार्ग चाहिए। बात समझ में आई? कुछ का नहीं आई? भाई अपन तो घंटे 2 घंटे करते हैं, और वो भी अभी अवसर मिला है तो कर रहे हैं, मुझे आगे पीछे का नहीं पता। बाकी इतने लोग भी सभा में कहाँ होते हैं? जहाँ रेगुलर भी सभाएं चलती हैं वहाँ मुश्किल से 10, 15, 20 लोग होते हैं बस। चाहे आप किसी भी जगह चले जाइए, कितना ही प्रसिद्ध स्थान हो, कितने ही प्रसिद्ध विद्वान हो, वो विद्वान कहीं जाएंगे तो भीड़ लग जाएगी। लेकिन विद्वान रेगुलर जहाँ प्रवचन करते हैं वहाँ तो 25 ही लोग आते हैं, कोई भी हो वो। बात समझ आई आपको मेरी? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम उस रिजेक्ट की लिस्ट में भी नहीं आ रहे हैं कि जिसे मोक्ष मार्ग में रिजेक्ट कर दिया तो सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि 6 महीने 8 समय 608 ही जाते हैं, और हमसे आगे बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन हम फिर भी भेद विज्ञान के बल पर वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए आप जरा, तो यहाँ हमने क्या बात पढ़ी? यहाँ बात पढ़ी कि जब हम नवीन कर्म बंद कर रहे हैं, उस नवीन कर्म बंद के काल में ही क्या होगा? नवीन कर्म बंद के काल में ही संक्रमण होगा। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे अन्य किसी प्रकृति का किसी अन्य प्रकृति में परिवर्तन हो जाए। वर्तमान में जैसे हमारे परिणाम हो रहे हैं उन परिणामों के अनुसार ही संक्रमण होगा। नवीन बंध होने पर ही बंध प्रकृति में अन्य स्वजाति प्रकृतियों का संक्रमण होता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकृति का बंध नहीं हो रहा है उस प्रकृति में उस प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होता है। इतनी बात अपने को क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। संक्रमण भी एक तरह से बंध ही है। भाई बंध ही तो हो रहा है, परिणाम वर्तमान के हैं, उससे इस रूप से उस रूप में परिणाम हो रहा है, बंध हो रहा है। क्योंकि बंध के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद। एक है अकर्म बंध, दूसरा है कर्म बंध। अब यहाँ मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है, फिर आगे चर्चा करेंगे हम।
अकर्म बंध क्या होता है कि जो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई, तो कार्माण वर्गणाएं कर्म नहीं थी, कार्माण वर्गणाएं पुद्गल का एक परिणमन था। अब वो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो गई, अब वो कर्म बन गई, इसका नाम है अकर्म बंध। माने कोई कर्म नहीं है पहले, उस पहले वाले कर्म का बंध नहीं होना, उसका नाम है अकर्म बंध। और पहले से कर्म है, उस कर्म का अन्य रूप परिणमित हो जाना, इसका नाम है कर्म बंध बंध। समझ में आपको? कर्म बंध माने जो पहले से कर्म है उसका ही कर्म रूप परिणमित हो जाना, कर्म बंध। और जो पहले से कर्म नहीं है, कार्माण वर्गणाएं, उसका कर्म रूप परिणमित होना, उसका नाम है अकर्म बंध। लिखा यही है, इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लैंग्वेज कठिन है, सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि मुझे काफ़ी विषय लेना है, एक पैराग्राफ पढ़ने का मैंने समय बचा लिया। फिर भी आपका तो पढ़ लें, नहीं समझ में नहीं आया क्या? अकर्म समझ में आ गया कि जो पहले से कर्म नहीं है और अब कर्म रूप परिणमित हो गए, उसका नाम है अकर्म बंध। और जो ऑलरेडी कर्म है, कर्म का ही कर्म रूप से कर्म टू कर्म, कर्म बंध, अकर्म टू कर्म, अकर्म बंध। ठीक है, ऐसा नहीं, वो बंध के दो भेद किए हैं कि बंध किस प्रकार से होता है। तो इसको एक अकर्म बंध, हम वो संक्रमण को ही अकर्म बंध कह रहे हैं। यहाँ पर संक्रमण को ही अकर्म बंध कहा जा रहा है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ देखिए, इसी में नीचे की 2 लाइन। संक्रमण में एक और विशेषता यह है कि संक्रमित कर्म द्रव्य एक आवली प्रमाण काल तक, माने बहुत अल्पकाल है, एक आवली प्रमाण काल तक अपकर्षित, उत्कर्षित और संक्रमित करने के लिए शक्य नहीं है। ठीक है, इतनी बात अपन ने यहाँ से समझी। अब आप एक काम कीजिए, आप पेज नंबर निकालिएगा। अच्छा समझिए, एक आवली प्रमाण जो काल है ना, उस एक आवली प्रमाण काल तक वो जो कर्म संक्रमित हुआ है, उस संक्रमित हुए कर्म में ना तो अपकर्षण हो सकता, ना उत्कर्षण हो सकता और ना उसमें संक्रमण हो सकता। एक आवली प्रमाण काल तक, उसके बाद बहुत अल्प काल है वो, उसके बाद में उसमें फिर उसमें कुछ चेंज हो। मैंने ऐसा समझना, हाँ ठीक है, आपने अच्छा प्रश्न किया, इसको ऐसा समझना। हम ये सोचें पाप पुण्य में बदल गया, तो क्या जो पुण्य बना ना, पुण्य बना, अब वो पुण्य रूप रहेगा क्या हमेशा? वो पुण्य भी पाप में संक्रमित हो सकता है। एक आवली प्रमाण काल के बाद वो भी खास बात नहीं है। मतलब बात समझे आपको? माने जीव क्या विचार कर रहा है? संक्रमण हो जाए, संक्रमण हो जाए, संक्रमण हो जाए। तो खूब चाहा संक्रमण हो जाए, हो गया। क्या हो गया कि पाप पुण्य में बदल गया। लेकिन इसे तो खूब चाहा था ना, तो बाद में क्या हुआ कि वो पुण्य भी पाप में बदल गया। बदला किसके परिणाम से? कि बदला मेरे परिणाम से। तो इतना संक्रमण का सामान्य स्वरूप ख्याल में आया कि नहीं आया? आया ना। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े अपन। तो अब हमने जो कल पढ़ लिया था ना, आज उसकी चर्चा कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे। देखिए आप जरा, तो पेज नंबर निकालिए आप। पेज नंबर तो आपको निकालना है, आप पहले 68 निकालिए, क्योंकि बाद में आपको मिलेगा नहीं। 68 ही तक लिखे हुए हैं। 68 निकाल लिया, फिर 69 निकालिए, फिर 70 निकालिए और फिर 71 निकालिए। क्योंकि 71 के ऊपर पेज नंबर लिखा नहीं है। मिल गया आपको? 68 निकालेंगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 68 निकालिए, फिर 3 पेज आगे बढ़िए। ऊपर हेडिंग लिखी हुई है संक्रमण। क्या लिखा हुआ है? संक्रमण। 68 से 3 पेज आगे, पेज नंबर 71, संक्रमण। मिल गया आपको? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, हमने कल इसकी चर्चा कर ली है, तो केवल इसको हम याद करने के लिए रिवाइज कर रहे हैं। या मैं आपको ऐसे याद करा देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ कुछ नया नहीं लिखा हुआ है, बस ये ऊपर की 2 लाइन पढ़ रहा हूँ। उसमें आप देखिए, विवक्षित कर्म प्रकृतियों के परमाणुओं का सजातीय अन्य कर्म प्रकृति रूप परिणमन होने को संक्रमण कहते हैं। क्या कहा यहाँ पर कि व्यवस्थित माने जिसकी चर्चा चल रही है, उस कर्म प्रकृति के परमाणुओं का क्या हुआ? अन्य कर्म प्रकृति रूप परिणमन हुआ। इसका नाम क्या है? इसका नाम संक्रमण है। अब यहाँ एग्जाम्पल दिया तो उसमें ये समझाया साता असाता में बदल जाता है विशुद्ध परिणामों के निमित्त से। फिर उसके बाद कहा
एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप बदल जाना ही संक्रमण है, ये भी अपन जानते हैं। इसके लिए 2-3 एग्जाम्पल दिए। तो कल जो हमने चर्चा कर ली थी उसको रिवाइज करते हैं अपन। मूल प्रकृतियों में संक्रमण, सबको इतनी बात याद हो गई। और मूल प्रकृति मतलब कर्म की 8 अवस्थाएं। माने अब इतना तो अपने याद रखेंगे ना। आप सब लोग एग्जाम देने वाले हैं भैया, आप लोग भी एग्जाम देते हैं, पुरुष वर्ग देते हैं क्या? सब नहीं देते हैं, सब तो नहीं देते हैं ना, कुछ ही देते। हाँ, पुरुष वर्ग में कुछ ही देते हैं। तो याद तो सब रख सकते हैं ना अपन भाई, एग्जाम देने के लिए तो अपने याद करना नहीं है। तो जो संक्रमण है वो संक्रमण मूल प्रकृतियों में नहीं होता, याद हो गया? तो किस में होता है? उत्तर प्रकृतियों में। तो क्या सारी उत्तर प्रकृतियों में होता है कि नहीं? सजातीय, पहले उत्तर क्या आएगा? सजातीय उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण होता है। तो क्या सारी सजातीय उत्तर प्रकृतियों में हो जाता है? नहीं। फिर कुछ नियम बताए। सबसे पहला नियम कौन से कर्म में लगाया? आयु में। आयु में क्या लगाया? आयु कर्म के कितने भेद? 4। तो बताया चारों आयुओं में परस्पर में संक्रमण नहीं होता है, एक बात हो गई। दूसरी बात, फिर मोहिनी कर्म के कितने भेद? 2 भेद। तो दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी में नहीं होता, चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में नहीं होता। फिर दर्शन मोहिनी के कितने भेद? 3 भेद। पहला मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का किस में होता है? सम्यक मिथ्यात्व में। सम्यक मिथ्यात्व का किस में होता है? सम्यक प्रकृति में। और सम्यक प्रकृति स्वमुख से स्वमुख से नष्ट हो जाती है। चारित्र मोहिनी के कितने भेद? कितने भेद? 25। तो जो अनंतानुबंधी चतुष्क है वो किस में जाएगा? ऐसा इसमें क्रम समझना। उसके बाद में अंत में जाएंगे तो फिर वो क्रोध किस में जाएगा? मान में। मान माया में, माया लोभ में। वो जो लोभ था वो स्थूल लोभ था, स्थूल लोभ भी 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ में जाएगा। इस प्रकार से इसमें संक्रमण होगा। ये बात यहाँ लिखी हुई है। चारित्र मुनि तक की बात हो गई अपनी, इसमें नीचे की बात हो गई। ऐसी वो अलग अलग कर्मों से समझाया कि अब किस कर्म का किस कर्म में संक्रमण होगा, इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और फिर नीचे लिखा जो संक्रमण है वो संक्रमण 4 प्रकार का होता है, इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं आज ही। ठीक है, अब आप निकालिए पेज नंबर 197। क्या क्या? गोत्र में कैसे? उच्च गोत्र, नीच गोत्र। सिद्धों में तो कोई संक्रमण की बात है ही नहीं है। और वर्तमान में जो जीव है उस वर्तमान के जीव का वर्तमान के गोत्र में घटित नहीं हुआ। हाँ, वो भविष्य में समझना अपने को। बांधने संबंधी, हाँ, उसमें हो जाएगा। 7 कर्म में हो जाएगा ना। और तो माने जहाँ जहाँ होता है वहाँ, आयु में तो होता ही नहीं है। आयु में होता नहीं तो आयु को छोड़ दो अपन। आयु को छोड़ करके जहाँ होता है, अभी इसको आने डिटेल में ले रहे हैं अपन अब आगे, और उसमें अपन देखते हैं। देखिए आप जरा, अब आप निकालिए। कितना निकाला आपने पेज नंबर? 197। अब आप देखिएगा 197 पर संक्रमणकरण का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के लिए आशास्पद और प्रेरक। मिल गई आपको हेडिंग? बीच में क्या लिखिए, इसी को पढ़ रहा हूँ मैं। माने ये अब सबसे काम की चीज़ अपनी आ रही है। अभी तक जो हमने पढ़ा ना उसको हम प्रैक्टिकलाइज कैसे करें वो यहाँ बताया जा रहा है। देखिए आप, संक्रमण का यह सिद्धांत स्पष्टतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए आशास्पद तथा पुरुषार्थ प्रेरक है। व्यक्ति पहले चाहे जितने दुष्कृतों से घिरा हो, परंतु वर्तमान में वह सत्कर्म कर रहा है, सद्भावना और सद्वृत्ति से युक्त है, तो वह कर्मों के दुखद फल से छुटकारा पा सकता है और उत्कृष्ट रसायन आने पर कर्मों से सदा सदा के लिए छुटकारा पा सकता है, जैसे मारीची का जीव। देखो, ये तो आपने पूरा वाक्य पढ़ लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया, इसको हम समझें। संक्रमण, ये जो बात हम कर रहे हैं ना, इस पर अपने को विश्वास है कि नहीं है कि संक्रमण होता है? ऐसा विश्वास है अपने को? पक्का होता है संक्रमण? कि यहाँ हम पढ़ रहे हैं इसलिए बस होता है ऐसा कह रहे हैं? यदि विश्वास है कि संक्रमण होता है तो समझना जितने पापी जीव दिखाई दे रहे हैं वे पापी जीव अपने पाप को पुण्य में संक्रमित कर सकते हैं क्या? अभी बहुत स्थूल कथन कर रहा हूँ मैं, सूक्ष्म रूप से भी आगे जाएंगे अपन क्रम से। पापी जीव अपने पाप को पुण्य में संक्रमित कर सकते हैं। तो आज टोटल में सामने लिखा
कि यहाँ चर्चा पढ़ करके सुन करके दूसरों के दोषों को मत देखना। क्या लिखा उन्होंने, लिखा ना। तो हमने क्या किया, यहाँ हमने कुछ पढ़ लिया, कुछ नया विषय हमने जान लिया और हमने दूसरों में वो दोष देखना प्रारंभ कर दिए। हम यदि वो दूसरों में दोष देखेंगे तो हो सकता है वो तो निर्दोष अवस्था को प्राप्त कर ले, लेकिन उस दोष को देखने के कारण से हम ऐसा कर्मबंध करें कि हम संसार में भ्रमण करते रहें। उदाहरण के लिए सुना होगा आपने शांतिनाथ भगवान का 10 भव पूर्व की कहानी, है ना। 10 भव पूर्व में क्या हुआ था कि दासी पुत्र, उनके जो पुत्र थे राजपुत्र, वो दासी पुत्रों जो पुत्री थी उन पर मोहित हो गए थे। तो इस कारण से भगवान शांतिनाथ ने उनको बहुत समझाया, सब कुछ किया और उन्होंने अपने प्राण त्याग कर दिए। क्योंकि कहानी आपको पता है इसलिए डिटेल नहीं ले रहा हूँ कि भाई ये मेरे राजपुत्र दासी पुत्रों से विवाह करेंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, ये सब विचार करके पुत्रों को समझाया, सब कुछ हुआ और अपने प्राणों को त्याग कर दिया। बाद में क्या हुआ, पुत्रों ने इस बात को देखा, दोनों ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो ये जो मोक्ष प्राप्त में तो संक्रमण नहीं चाहिए, समझना मेरी बात को। मोक्ष प्राप्ति के लिए संक्रमण नहीं चाहिए, पर परिणाम भी संक्रमण हुआ ना उनके, माने पुत्रों के जो परिणाम अति रागमय हो रहे थे वो परिणामों का संक्रमण वैराग्य में हो गया और वैराग्य में संक्रमण होकर के उन्होंने दीक्षा को धारण कर लिया और दीक्षा धारण करके उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। और भगवान शांतिनाथ का जीव वो संसार में भटकते रहे अभी और काल तक, 10 भवों तक भटकते रहे। राम का उदाहरण देखें, हम संक्रमण की बात कर रहे हैं अपन। आज उनका कौन सा तिलक होना है, राज तिलक होना है, और संक्रमण हुआ। क्या हुआ, संक्रमण हुआ तो क्या हो गया, वनवास हो गया। माने ये संक्रमण पढ़ करके वर्तमान युग के उदाहरणों को देख करके, माने वो जो नाग है, एक उसके अंदर कलश के अंदर नाग है, वो किसी के हाथ में जाए तो क्या बन जाए, हार बन जाए। किसी के हाथ में जाए तो क्या बन जाए, सर्प बन जाए। तो वो जैसा उदय आ रहा है ना उनका, वो वैसा, तो वैसा इसमें परिणमन हो रहा है। माने यहाँ संक्रमण नहीं हो रहा है पर ऐसा परिणमन हो रहा है। इसका नाम भी संक्रमण है ना, परिवर्तन का नाम संक्रमण। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संक्रमण ऐसा चीज है कि जिसके कारण से आज हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो आपने सुना ना कि करोड़पति कभी भी करोड़पति हो जाए, करोड़पति कभी भी, ये किसके नाम है, ये भी संक्रमण का ही नाम है ना। संक्रमण हो गया, पहले उसकी पाप प्रकृति का होता चल रहा था, अब उसकी पुण्य प्रकृति का होता चलने लग गया, तो ये संक्रमण हुआ। तो ये संक्रमण हो रहा है माने कर्मों की, जब हमने बंद पड़ा था ना तब तो हमने ये देखा था कि जो जो कर्म हमने बांधा है, जैसा जैसा कर्म हमने बांधा है वैसा वैसा उदय में आए बिना रहेगा नहीं, ये हमने देखा था बंद में। लेकिन इस संक्रमण क्या कह रहा है कि जैसा कर्म बांधा है जरूरी नहीं है कि वैसा ही उदय में आए, अपोजिट भी उदय में आ सकता है। आज बांधा अच्छा हो, माने लोग, हम यहाँ बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, शुभ भाव कर रहे हैं, पुण्य बांध रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि जब उदय आएगा तो पुण्य रूप ही आएगा। बात समझ में आई आपको मेरी? बाहर कोई जीव बैठा हुआ पाप कर रहा है, पाप बांध रहा है, लेकिन उदय में पुण्य आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। मैं इसको ऐसे लेता हूँ कई बार, जिससे अभी अपने को प्रवचन कितने बजे पूरा करना भैया, 9:30, आपने मेरे को टाइम दिया 9:30 का, है ना। तो मैं कल थोड़ा सा 5 मिनट लेट हुआ, लगभग करता नहीं हूँ लेट। क्यों? व्यक्ति 1 घंटे तो बैठा रहा, लगातार पुण्य बांधते रहे, बहुत ध्यान से सुनते रहे, उत्साह भी रहा, सब कुछ रहा। 1 घंटे के बाद क्या हुआ कि 5 मिनट लेट हुआ, तो 2 मिनट तो झेल लिया, 3 मिनट झेल लिया। अब वो झेलने कह रहा हूँ कि वास्तव में झेलते हैं। फिर क्या हुआ, 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, अरे पंडित जी छोड़ते ही नहीं है, इनको कितना मजा आ रहा है, आज ही बोलने का मौका मिला है क्या। अब मन में व्यक्ति के विचार आने लगे, ऐसे आते हैं, गलत नहीं कर रहा हूँ मैं। सारा आज हमें ही सुनाना है क्या, आज यहीं समय दर्शन करा के उठेंगे क्या। माने 1 घंटे में जितना पुण्य बांधा था वो 5 मिनट के परिणामों से संक्रमित होकर के पाप में कन्वर्ट हो गया। इसलिए भैया मेरा वास्तव में नहीं है, मैंने लगभग कि आप 1 घंटे का टाइम अपने यहाँ पर, आप तो पौन घंटे करवा लो, आधा घंटे करवा लो, टाइम लेट स्टार्ट चलेगा, फिक्स टाइम पे छोड़ दो। क्योंकि वो जो संक्रमण है ना, वो बाद में ऐसा संक्रमण होगा कि आधा घंटे में जीव ने जितना पुण्य बांधा होगा वो सारा का सारा पाप में संक्रमित हो जाएगा। बात समझ आपको मेरी? तो अब आप विचार करना अपने अपने परिणामों का कि 1 घंटे तो हमने बहुत अच्छा काम किया, खूब ढोल मजीरे बजाए, मंदिर में भक्ति की, आरती की, जो जो हम करते हैं सब किया,
और अब थोड़ा सा लेट होना स्टार्ट हुआ तो जितना जो कुछ किया ना वो सारा समय ना संक्रमित हो जाएगा। इसलिए ऐसा परिणाम आए तो उस परिणाम को रोकने का प्रयत्न करना, इसलिए संक्रमण बताया जा रहा है। समझ में भी अपने को बात, माने क्योंकि अच्छा अब इसको उल्टा लगा लो कि कभी हमने पाप भाव किया, होता है घर गृहस्थी में, भाई किसी ने हमसे कुछ कह दिया, फ़ोनों का ज़माना है, घंटों फ़ोनों पर बात हो रही है, तो घंटों जो फ़ोनों पर बात हुई तो वो पाप भाव जो लगातार होते रहे, हम इसकी उससे उसकी उससे करते रहे, तो ये जो लगातार पाप भाव हुआ, अब उस पाप भाव के बाद हमें ऐसा विचार आया, कहाँ हम फालतू उलझ गए थे, कहाँ ये चक्रों में पड़े हुए थे, कुछ होने आने वाला है नहीं है, सब घंटे घंटे फ़ोनों पर बर्बाद हो जाते हैं, स्वाध्याय करते कुछ लाभ होता, तो क्या हो सकता है कि वो पाप भाव भी इन परिणामों के कारण से पुण्य प्रकृतियों में संक्रमित हो सकता है। माने हम पर्टिकुलर संक्रमण तो नहीं करा सकते कि मैं चाहूँ कि असाता साता में बदल जाए, मैं चाहूँ कि ये वेदनीय इसमें बदल, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन संक्रमण हमारे हाथ में है और हम अपने परिणामों के आधार से निरंतर संक्रमण करा रहे हैं। माने नहीं करा रहे हो ऐसा भी नहीं है, वो संक्रमण निरंतर हो रहा है, हमारे परिणामों के आधार से हो रहा है, लेकिन हमें ये विचार करना है कि वो जो संक्रमण हम अपने परिणामों के माध्यम से करा रहे हैं वो किस जाति का करा रहे हैं, शुभ जाति का करा रहे हैं कि अशुभ जाति का करा रहे हैं। जो बात कर्मों की चल रही है, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाली बात नहीं कर सकता कि मैं कर्म बंधन का करता ही नहीं हूँ, अकर्ता स्वभाव की बात करूँ यहाँ पे तो वो वाली बात नहीं आएगी। यहाँ बात चूंकि कर्म की है, कर्मों का और जीव का अनादिकाल से निमित्त नैमित्तिक संबंध रहा है, अनादिकाल से कर्मों की 10 अवस्थाएं हो रही हैं, जीव निश्चय से करने वाला नहीं है, वो विषय जुदा है ना। कर्णानियों की चर्चा चलेगी तो जो जिस एंगल से चर्चा होगी उस एंगल चर्चा की जाएगी। तो हम जो संक्रमण करा रहे हैं अनादिकाल से वो अपने परिणामों के माध्यम से करा रहे हैं, तो जैसे हमारे परिणाम होंगे वैसा संक्रमण होगा। तो हमें अपने परिणामों की संभाल करनी है, अपने परिणामों का विचार करना है कि मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं। समझ में आपको बात मेरी? तो ये संक्रमण प्रथमान युग की हम जब कहानी पढ़ें, कहानियाँ देखें, तो भी हमें इस संक्रमण ख्याल में आना चाहिए कि आज तो उस जीव के इतने पुण्य का उदय कि देव सेवा कर रहे हैं, ठीक है, 3 खंड का अधिपति है कौन? कृष्ण, 3 खंड का अधिपति कृष्ण, और अंत समय में उसको 1 गिलास पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि ये कहानी सच्ची है कि झूठी है, कि कोई पानी पिलाने वाला मिला था कि नहीं मिला था, लेकिन आज के बुजुर्गों की ये पीड़ा है कि हमें 1 गिलास पानी का कोई पूछने वाला नहीं है। उसके लिए आचार्य ने पानी के उदाहरण दिया होगा वहाँ कहानी में, कृष्ण वाली कहानी में, कि 1 गिलास पानी, मैंने विचार करना 3 खंड के अधिपति को 1 गिलास पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिला और हमें बुढ़ापे में नहीं मिल रहा, तो हम तो 3 खंड के अधिपति नहीं है ना, हमारा तो उस जाति का पुण्य का उदय नहीं है ना। तो जब जिसका उस जाति का पुण्य का उदय था उसको भी अनुकूलता नहीं मिल पाई, तो हमारे तो किसी भी प्रकार से उस प्रकार का पुण्य का उदय नहीं है। यहाँ तो ऐसे कहते हैं कि पंचम काल में जन्म जिसका हुआ पाप के उदय के फल में हुआ, तो पाप के उदय के फल में जन्म हुआ, पंचम काल में जन्म हुआ, और फिर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी अनुकूलताएं जुटाने वाला कोई मिल जाए, हमारी सुनने वाला कोई मिल जाए, हमारी समझने वाला कोई मिल जाए। हम भगवान की तो मान नहीं रहे हैं और हम दुनिया को अपनी मनवाना चाह रहे हैं। क्या दुनिया हमारी मानेगी? और दुखी हम इसलिए हो रहे हैं कि हमारे कोई मानता नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। भाई जिसका मानना जिसका सुनना जैसा है वैसे ही रहेगा ना, अपनी अपनी योग्यता से कार्य होता है। तो जो जैसा परिणमन कर रहा है वो वैसे ही परिणमन करेगा। हमारे सुनाने से, हमारे समझाने से किसी के परिणामों में परिवर्तन हो सकता है क्या? यदि हो जाए तो उसके कर्मोदय के फल को फिर वो कैसे भोगेगा? भाई हमें बहुत विचार आता है कि जीव कैसे पाप कर रहा है, हम इसे बचा लें, हम इसे सब कुछ कर लें, तो हम उसको बचा सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन संसार अवस्था में गृहस्थ को, अपने इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को पाप से बचाने का भाव आए बिना रहेगा नहीं, और रहना चाहिए नहीं। होना तो चाहिए, लेकिन अंतरंग में मान्यता क्या पुष्ट होनी चाहिए कि मैं ऐसा करता, कर सकता। ये इसका नाम है भेद विज्ञान। इसका नाम क्या है? माने भेद विज्ञान करने के काल में किसी को समझाने का मना नहीं किया जा रहा, लेकिन अंतरंग में क्या निर्णय कराया जा रहा है कि निर्णय ये करो कि हम किसी को समझा सकते नहीं हैं। हम किसी को नहीं समझा सकते, तो कोई हमें समझा सकता है क्या? या कोई हमें समझा सकता नहीं है। माने वर्तमान युग में अनेक ऐसी कहानियाँ भरी हुई हैं
जहाँ उन कहानियों को पढ़ करके हम संक्रमण का विचार कर सकते हैं। ठीक है ना? कि अभी जिस राम का लिया अपन ने, वो जो सीता थी ना, सीता, उन सीता और राम का जब विवाह हुआ होगा तो उनके माता पिता ने कुंडली मिलवाई होगी कि नहीं मिलवाई होगी? भाई उनके यहाँ तो और बड़े बड़े ज्योतिष होते थे, ज्योतिषी होते थे ना, मिलवाई होगी। तो कुंडली मिलाने वाले ने ये कहा होगा कि सीता का विवाह राम के साथ मत करो, अच्छा लड़का नहीं है, योग्य लड़का नहीं है, ऐसा कहा होगा क्या? नहीं कहा होगा। फिर क्या कहा होगा? बहुत अच्छा है, बहुत ही योग्य वर है, इससे विवाह करो, राजकुमार है और राजा होने वाला है। अभी तो राजकुमार है और राजा होने वाला है, सब समझाया हो। तो माता पिता को लगाओ, चलो अच्छा है, हम अपनी कन्या को अच्छे घर में दे रहे हैं। ये यहाँ भी विचार कर सकते हैं हम कि जब हम अपने घर में पुत्री का विवाह करते हैं मुख्य रूप से, तो बहुत विचार करते हैं कि पुत्र ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, मतलब दामाद ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बताओ, हमारे सारे विचार करने से, सारी अनुकूलताएं होने पर भी वो पुत्री के जैसे भाग्य में होगा वैसा मिलेगा कि हमारी व्यवस्थाएं जुटाने से मिलेगा? लेकिन हम निरंतर व्यवस्थाएं जुटाने का प्रयत्न कर रहे हैं ना, संक्रमण हमें ख्याल में नहीं है। माने हम सारी व्यवस्थाएं जुटा दें, A1 सारी व्यवस्थाएं कर दें और संक्रमण हो जाए उसके, तो जो पुण्य 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 हमें दिख रहा था चारों तरफ, जो घर दुकान गाड़ी मकान सब दिख रहा था हमें, वो क्या होगा? क्षण भर में नाश करने को प्राप्त हो जाएगा। और जो संस्कारवान व्यक्ति से हमने आज विवाह किया, जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हो सकता है कि उसके ऐसे पाप का उदय चल रहा था उस काल तक, बाद में वो संक्रमित होकर पुण्य का उदय आ जाए तो सब कुछ हो जाए। तो हमने उसको छोड़ दिया था योग्य वर को, इस कारण से कि इसके पास गाड़ी घोड़े की व्यवस्था नहीं है। लेकिन वास्तव में मैं उस व्यवस्था को जुटाने वाला हूँ नहीं, उस व्यवस्था को कर सकता नहीं हूँ। ये अंतरंग में निर्णय पक्का होना चाहिए। माने जब वो राम और सीता के माता पिता उनकी व्यवस्था नहीं जुटा पाए, तीन खंड के अधिपति अपने माता पिता को नहीं बचा पाए, कौन? श्री कृष्ण। तो हमें तो बहुत विचार आता है, घर परिवार में होता है ना, कई बार ऐसा अपने को लगता है। क्या लगता है? कि अभी तो हमने अच्छे भले व्यक्ति को देखा था और अच्छा भला चलता फिरता व्यक्ति हार्ट अटैक आया और एक्सपायर हो गया और हम बचा भी नहीं पाए। जो परिवार के जन है उनको क्या पीड़ा रहती है, और तो सब ठीक, हम बचा भी नहीं पाए। आप बचा सकते थे क्या? माने वो जो संक्रमण होना है, जो उदीर्णा होनी है आयु कर्म की, उस उदीर्णा को रोकने में हम समर्थ हैं क्या? मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, मरते न बचावे कोई। माने हम कई बार ऐसा लगता है ना, इतना तो हमारे पास हो कि कोई दिक्कत नहीं आए, किसी प्रकार की लौकिक समस्या नहीं हो। बोलो, लौकिक समस्या आएगी तो वो जितना हमारे पास है वो कुछ काम में आएगा कि नहीं आएगा? कि वो कुछ काम में आने वाला नहीं है। मेरे को भी एक बार किसी ने कहा कि अपने पास इतना तो होना चाहिए कि जब पाप का उदय आए तो क्या हो, कि अपने को काम में आ जाए। इधर से किसी ने बोला कि अपने काम में, दुनिया ये समझाती है एक्चुअल में तो। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने उनको क्या उत्तर दिया? मैंने उत्तर यही दिया उनको जो आप कह रहे हैं बराबर, कि पाप का उदय कहते ही उसे हैं कि जिसमें कुछ काम नहीं आए, और काम आ जाए तो वो काय का पाप का उदय है? वो तो पाप के उदय के नाम पर कलंक है भाई। अगर आप वास्तव में पाप का उदय कह रहे हो तो वो जो कुछ इकट्ठा किया, जैसा इकट्ठा किया, वो सब काम में नहीं आए, उसका ही नाम पाप का उदय है। और काम में उदय आ जाए तो पुण्य का उदय है। तो पुण्य का उदय होगा तो इकट्ठा नहीं करेंगे तो भी अनुकूलता रहेगी, और पाप का उदय होगा तो कितने इकट्ठा कर लेंगे तो प्रतिकूलता आएगी। तो इकट्ठा करने से लाभ क्या है? बात समझिए आपको? तो ऐसे सब में विचार करना। ये संक्रमण तो कभी भी हो सकता है, किसी भी काल में हो सकता है। तो ये संक्रमण हमें मोक्ष मार्ग पर लगने की प्रेरणा देता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के काल में किसी भी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। माने किसी का जीवन एक रूप फिक्स नहीं है। आप सबने अपने अपने जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे होंगे, और व्यक्तिगत नहीं देखे होंगे तो परिवार में, समाज में तो देखे ही देखे होंगे कि आज कोई जीव कहाँ था, कल कहाँ पहुँच गए और फिर परसों कहाँ गया। सारी अवस्थाएं हम निरंतर देख रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब संक्रमण के कारण से हो रहा है। माने एक रूप अवस्था क्यों नहीं रह रही है? क्योंकि एक रूप अवस्था रह सकती नहीं है जीव की। माने कर्म की अवस्था ही ऐसी है कि जिसमें सब कुछ एक रूप नहीं रहे, सारी अनुकूलताएं नहीं रहें। क्योंकि सारी अनुकूलताएं यही हो जाएं, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर्फ साधन करते संयम सोन रागे। तो ये संक्रमण है। ये संक्रमण विषय में क्या बता रहा है? देखिए लास्ट लाइन, इसी में सबसे लास्ट लाइन, नंबर 197 पर। प्रत्येक व्यक्ति
अपना भाग्य विधाता स्वयं ही है। भाग्य को बदलने में वह पूर्ण स्वाधीन है। हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। लोक में जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा प्रवचन करते हैं, मैंने ऐसा उपदेश देते हैं कि आज आपका जन्म अंधेरे में हुआ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आपका मरण अंधेरे में हुआ, इसमें आपका दोष है कि आप जीवन भर कुछ नहीं कर पाए। बात समझ लेंगे आप? ये वो लोग स्पीच देते हैं। मुझे बताओ, हमारा जन्म अंधेरे में हुआ, उनका तो कहना है कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। बताओ, दोष आपका है कि नहीं है? और पूरा पूरा दोष आपका है कि जन्म अंधेरे में हुआ। फिर वो क्या समझाते हैं कि पुरुषार्थ करो, मरण अंधेरे में हुआ, इसमें आपका दोष है, माने आपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया, कुछ पुरुषार्थ नहीं किया। अब यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ तो कहते हैं संसार में कुछ पुरुषार्थ चलता ही नहीं है। पुरुषार्थ कहाँ चलता है? मोक्ष मार्ग में। कहाँ चलता है? मोक्ष मार्ग में। और संसार में क्या चलता है? सिर्फ और सिर्फ कर्मोदय। क्या चलता है? कर्मों का ही उदय चलता है। सारी व्यवस्थाएं कर्माधीन हैं। संसार की सारी व्यवस्थाएं कर्माधीन हैं और मोक्ष पुरुषार्थाधीन है। और व्यक्ति कर रहा है उल्टा। किसी से कहो ना मोक्ष जाना है क्या? यहाँ जाना है। कुछ करते हो पुरुषार्थ, जब होना होगा तब हो जाएगा, अपने को क्यों करना? यहाँ तो क्या विचार करता है? जब होना होगा तब हो जाएगा। और संसार में उद्यम करता है। क्या करता है? पुरुषार्थ करना चाहता है। और संसार में पुरुषार्थ चलता नहीं है। संसार में क्या चलता है? उदय। और उदय चलता है पूर्व का, वर्तमान का भी नहीं। और पूर्व के उदय में क्या किया है कि अशुभ कर्मों का आश्रय बंद किया है, तो पाप का उदय आ रहा है। और पाप का उदय आ रहा है तो क्या हो रहा है? वर्तमान में दुखी हो रहा है। अब यदि वर्तमान को सुखी करना चाहता है, वर्तमान के दुखों को दूर करना चाहता है, यहाँ लिखा ना भाग्य विधाता स्वयं है, तो क्या करे कि पुण्य करे। कौन सी क्रियाएं करें? कि पुण्य की क्रियाएं करें। पुण्य की क्रियाएं क्या हैं? कि स्वाध्याय करना, व्रत करना, तप करना, संयम करना, पूजन करना, ये सब पुण्य की क्रियाएं। लेकिन जिसके पाप का उदय होता है वो कहता है कि मंदिर में जाके बैठूंगा, स्वाध्याय करूंगा, तो ये जो दुकान खोल के रखी है मैंने, इसको कौन चलाएगा? इसलिए मैं वहीं जाके बैठूंगा। तो इससे तो बचता है और वहां जाकर के बैठना चाहता है। टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से खुलासा किया कि धन का पक्षपाती क्या कहता है। धन का पक्षपाती कहता है कि यहाँ आने से क्या लाभ है, वहाँ बैठूंगा तो कुछ लाभ मिलेगा, जबकि पूरा का पूरा लाभ तो यहीं आने से है। और जगत में वो वास्तव में उल्टा रहा है। वहाँ जीव पुरुषार्थ करना चाहता है जहाँ पुरुषार्थ हो सकता नहीं है, और जहाँ पुरुषार्थ हो सकता है वहाँ पुरुषार्थ की फुर्सत नहीं है। और फुर्सत नहीं है ऐसा नहीं है, रुचि नहीं है, वास्तविक बात तो ये है। हम कहते तो है कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, और जब जब अपने मोबाइल को उठा के आप अपने अपने कॉल ड्यूरेशन देखो तो आपको पता लगेगा कितनी फुर्सत है। ये मेरे मोबाइल में हर मंडे को एक रिपोर्ट आती है ऑटोमेटिक, मैंने कभी कुछ किया नहीं, उसमें मालूम पड़ता है कि आपने वीक में प्रतिदिन कितना मोबाइल चलाया। तो किसी दिन लिखा आता है 6 घंटे, किसी दिन लिखा आता है 2 घंटे, किसी दिन 3 घंटे। अच्छा 6 घंटे भी क्यों लिखा आता है? कि मैं स्वाध्याय ज़्यादा किया, वो मोबाइल से भी कई बार ग्रंथ पढ़ने पड़ते ना, तो इसलिए 6 घंटे लिखा आता है। अपने को फुर्सत नहीं है ऐसा लग रहा है तो अपनी अपनी जरा कॉल ड्यूरेशन उठा के देखें। स्वाध्याय के नाम पे तो अपने को फुर्सत नहीं है, और वहाँ तो घंटों चले जाएं तो अभी दूसरा विकल्प नहीं सताता है। तो इसका मतलब फुर्सत तो है, रुचि नहीं है। रुचि हो तो उस काम को करे बिना व्यक्ति रहे नहीं, और रुचि नहीं हो तो सारी अनुकूलताएं मिल जाएं तो अभी मोबाइल में ही लगा रहेगा, स्वाध्याय नहीं करेगा। माने फ्री बैठे हैं आप, तो मोबाइल भी हाथ में, ग्रंथ नहीं है, सफ़र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ट्रेन में स्वाध्याय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि हो सकता है, लेकिन कब? रुचि हो तब। रुचि नहीं हो तो स्वाध्याय होने वाला नहीं है। बात किसकी कर रहे हैं? संक्रमण की। क्या बात कर रहे हैं? कि ये जो संक्रमण है, ये संक्रमण पूर्व के पाप को पुण्य में बदलता है। तो यदि हमें अपने पूर्व के पापों को पुण्य में बदलवाना है तो पुण्य की क्रियाओं में अधिक संलग्न होना चाहिए, और जिन पुण्य की क्रियाओं में संलग्न होने से पाप पुण्य में बदलता है, हम कहते हैं कि हमें उन पुण्य की क्रियाओं को करने की फुर्सत नहीं है। इसका मतलब हम रुचि कहते तो हैं। अभी मैं आपसे पूछूं मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है, किस साथ जाना है? बच्चों से भी जाके पूछेंगे कि मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है, हाथ खड़े करो किस किस को मोक्ष जाना है, सारे बच्चे हाथ खड़े कर लेंगे। भले इनको स्वरूप नहीं पता कि मोक्ष क्या होता है,
ऐसे ही हम भी कह देंगे कि हमें मोक्ष जाना है, लेकिन मोक्ष जाने का हम वास्तव में पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं? मोक्ष जाने का हम पुरुषार्थ रंच मात्र भी नहीं कर रहे हैं। सारा का सारा पुरुषार्थ हमारा संसार को बढ़ाने वाला ही हो रहा है, और हम चाहते हैं कि संसार का अभाव हो जाए। संसार का फिर ऐसे अभाव होने वाला नहीं है। देखिए आप जरा आगे, भाव दीपिका में संक्रमण संबंधी चूली का अधिकार है, उस में क्या बात करते हैं? कर्म की संक्रमणकरण अवस्था कहते हैं अन्य प्रकृतियों के परमाणु दूसरी अन्य प्रकृतियों रूप होकर परिणाम है, उसे संक्रमण कहते हैं। डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब आगे, जो मति ज्ञानावरण आदि के परमाणु श्रुत ज्ञानावरण रूप होकर परिणाम है। श्रुत ज्ञान के परमाणु अवधि ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान के परमाणु मनःप्रय ज्ञानावरण, और मनःप्रय ज्ञानावरण के परमाणु केवल ज्ञानावरण, और केवल ज्ञानावरण के परमाणु मति श्रुतावरण। इस प्रकार से कर्मरूप होकर के जो परमाणु परिवर्तित हों उसका नाम क्या है? संक्रमण है। 8 कर्मों पर यहाँ पर घटित कर रहे हैं। इसी प्रकार दर्शन मोहिनी की नेक्स्ट पैराग्राफ, इसी प्रकार दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का, दर्शन मोहिनी की प्रकृति रूप, चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियों का, चारित्र मोहिनी की प्रकृति रूप, अंतराय की 5 प्रकृतियों का, परस्पर में अंतराय रूप, वेदनी की 2 प्रकृतियों का, साता का असाता में, असाता का साता में, इस प्रकार से परिवर्तन होना, इसका नाम क्या है? संक्रमण है। तो हम जो अभी तक चर्चा कर रहे थे ना कि पुण्य पाप में बदल जाए, तो उन सबको प्रकृति की अपेक्षा लेना कि सबसे अधिक हम वेदनी कर्म के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। हमारा जो कुछ अनुकूलता प्रतिकूलता मिल रही है ना, उसमें वेदनी कर्म है। तो वेदनी कर्म में साता वेदनी का उदय हो तो अनुकूलता लगती है, असाता वेदनी का उदय हो तो प्रतिकूलता लगती है। होती नहीं है, लगती है। उस लगने के काल में भी हम उससे भिन्नपने का अनुभव करें, भेद विज्ञान करें, समता भाव को धारण करें, तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और उस लगने के काल में भी भेद विज्ञान नहीं करें, समता भाव को धारण नहीं करें, और क्या करें कि उस ही में रम जाएं, उसी में जम जाएं और दुखी सुखी होने लगें। मुझे लिखा ना, होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबराएं। इसको अगर मैं यहाँ से जोड़ूँ ना संक्रमण वाले विषय से, तो ये इसीलिए लिखा कि होकर सुख में मग्न न फूलें। भाई सुख में मग्न होकर के आप फूलो मत। क्यों? क्योंकि कभी भी संक्रमण हो सकता है। आज आप अपने आप को कह रहे हैं ना, अच्छा आपने देखा हुआ प्रैक्टिकल, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहें ना कि सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो गड़बड़ी हो ही जाती है। कल मैं आया, भैया ने मेरे से कल छोड़ने आ रहे थे, मेरे को घंटा घर पर ट्रैफिक मिल सकता है, और मैंने थोड़े दूर से देखा, मैंने कहा ट्रैफिक नहीं है, चलो अच्छी बात है, अपन टाइम पे पहुंच जाएंगे। आगे देखा तो थोड़ा सा ट्रैफिक था। तो ऐसा होता है ना प्रैक्टिकली कई बार कि हम कहें कि सब अच्छा है, तभी कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। इसलिए कहा होकर सुख में मग्न न फूलें। संक्रमण कभी भी हो सकता है। फिर कहा दुख में कभी ना घबराएं, क्योंकि वहाँ भी संक्रमण कभी भी हो सकता है। भाई आज कैसी भी प्रतिकूलता है, कल ये प्रतिकूलता एकदम से गायब हो सकती है, सब कुछ अनुकूल हो सकता है। तो भाविका के संक्रमण कभी भी हो सकता है। इसलिए संक्रमण का विषय जो है ना, ये 8 कर्मों में, मैंने ध्यान नहीं रखता उसको छोड़ देना। तो ये संक्रमण का विषय मैंने बहुत प्रयोजनभूत है, बहुत कार्यकारी है। प्रतिमानयोग, करणानयोग, चरणानयोग, द्रव्यानयोग पढ़ें, सब में कार्यकारी है। परिणामों की ऐसी विचित्रता है कि परिणामों की विचित्रता से जीव कभी तो पुण्य मानता है, कभी पाप मानता है, फिर कभी पुण्य को बढ़ाता है, कभी पुण्य को घटाता है, कभी पाप को बढ़ाता है, पाप को घटाता है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। अब तो क्या कर रहा है कि पाप को पुण्य में कन्वर्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है कि पुण्य को पाप में कन्वर्ट कर रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण इन 10 कर्मों की अवस्थाओं में संक्रमण नाम की अवस्था है। नाम कर्म की भी 93 प्रकृतियाँ हैं। उन नाम कर्म की 93 प्रकृतियों का परस्पर में संक्रमण होता है। गोत्र कर्म की 2 प्रकृतियां हैं, तो उच्च गोत्र का नीच गोत्र में, नीच गोत्र का उच्च गोत्र में। इस प्रकार से आयु कर्म के बिना 7 कर्मों का संक्रमण हो सकता है। ये बात यहाँ पर हमने देखी। सत्ता रूप रहे आयु कर्म बिना 7 कर्म, उनका अपनी अपनी प्रकृतियों का अपनी अपनी प्रकृतियों में संक्रमण होता है। इस प्रकार संक्रमण कारण भी आत्मा के भावों के अनुसार होता है। और अंत में ये लिखा कि हम अपने भावों के आधार से शुभ से अशुभ में और अशुभ से शुभ में संक्रमण करा सकते हैं। अभी डिपेंड हम पर करता है कि हम अपने भावों को वर्तमान में कैसा करे हुए हैं। जैसे हम अपने भावों को रखेंगे वैसा संक्रमण होगा। शुभ रूप रखेंगे तो पाप प्रकृतियाँ पुण्य में बदलेंगी, अशुभ रूप भावों को रखेंगे तो पूर्व की पुण्य प्रकृतियाँ किसमें बदलेंगी?
पाप में बदल जाएंगी। इसलिए ये जो संक्रमण है, इस सारे संक्रमण के स्वरूप को समझ करके पहले तो इससे दृढ़ता लाएं कि कभी भी किसी भी काल में किसी का कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, एक रूपता संसार अवस्था में रहती नहीं है। और इन सब के साथ में भेद विज्ञान को ऊर्ज रखें, तो भेद विज्ञान को ऊर्ज रख के कर्मों की अवस्थाओं को समझेंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। हमें भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो, इसी मंगल भाव।